हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज किरण। अभी मैं यहाँ क्लियर करूँगी कि जो बीइंग है, बीइंग क्या है। बीइंग कोई अलग वर्ड नहीं है। ये जो बी होता है, बी में ही आपने आईएनजी लगाया तो वो बीइंग बन गया। जैसे आप गो में आईएनजी लगा देते हो तो गोइंग, टीच में तो टीचिंग। हाँ, तो उसी तरह से ये बी क्या है, बी एक एक्शन की तरह से ही है। ओके, और उसमें आपने आईएनजी लगाया तो बीइंग बन गया। बट एक्चुअली ये सेम अदर एक्शंस की तरह से नहीं है। लाइक अदर एक्शंस अदर गोइंग, टीचिंग, रीडिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। मीन्स इट इज़ समथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन, क्योंकि ये एक्शन भी है और कहीं पर ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। गॉट इट? जो बीइंग है यानी बी जो है वो कहीं कहीं पर हेल्पिंग वर्ब होता है, कहीं कहीं पर मेन वर्ब होता है। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में क्लियर किया है। लेकिन यहाँ पर बता रही हूँ कि जो बीइंग है यानी बी में आईएनजी लगा तो वो वर्ड भी आपको कहीं मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ किया हुआ दिखेगा, कहीं पर हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म। हाँ, तो पहले मैं लूँगी कि मेन वर्ब के फॉर्म में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये मेन वर्ब के फॉर्म में मीन्स वही अपना सेम मीनिंग देगा जैसे आपका बी देता है, उसी तरह का मीनिंग देगा कि बीइंग मीन्स बन रहा है, हो रहा है, बन रहा, हो रहा मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस वाले सेंटेंसेस जितने भी हैं कंटिन्यूअस टेंस के, उनमें सब में उसी तरह से यूज़ हो जाएगा। जैसे अगर सपोज़ मुझे कोई सेंटेंस ऐसा बोलना है, कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत स्मार्ट बन रहे हो, तो यू आर बीइंग सो स्मार्ट मीन्स बन रहे हो रहे हो। मैंने ऑलरेडी बताया कि बी का मीन्स क्या है, बनना या होना। गॉट इट? तो उसी तरह से सेंटेंस बना दिया मैंने। कैसे कि आप बहुत स्मार्ट बन रहे हो, तो यू आर बीइंग सो स्मार्ट। अभी एक और सेंटेंस जैसे अगर मैंने लिया, कभी कभी आप बोलते हो कि आप इतने रूड क्यों बन रहे हो। हाँ, आपने बहुत इस तरह के सेंटेंसेस सुने होंगे। तो आप कैसे बोलते हो, वाई यू बीइंग सो रूड। तो बीइंग यहाँ पर जो आया वो अपना मीनिंग दे रहा है, मीन्स दैट इज मेन वर्ब हियर। गॉट इट? कभी कभी आप ऐसा बोल देते हो कि बीइंग विद मी हाउ यू फील। हाँ, तो इस तरह का सेंटेंस कि मेरे साथ रह के आपको कैसा लगता है, तो वहाँ पर भी मेरे साथ रहकर, वहाँ रहकर मीन्स बने रहकर, सेंस वही है। वहाँ रहकर के लिए लिविंग और स्टेइंग की जगह पर वहाँ बीइंग क्यों लगाते हैं, बिकॉज एक्चुअली दैट गिव्स द सेंस, वही बी का सेंस देता है ये कि मेरे साथ रहकर, बने रहकर, वही सेंस है। गॉट इट? तो इसकी वजह से इन सेंटेंसेस में भी आप बोल देते हो कि बीइंग विद हिम, बीइंग विद मी, हाँ, बीइंग हियर, हाउ डू यू फील, ऐसा सेंटेंस भी बोल देते हैं। हाँ, तो ये क्या है, ये मेन वर्ब के फॉर्म में इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक दो सेंटेंस और मैं बोल देती हूँ। जैसे अगर आपको बोलना है कि ही वॉज बीइंग वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट हो रहा था, तो पास में गया, कोई टेंशन नहीं है। मीन्स जहाँ पर भी आपको कहीं पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की ज़रूरत पड़ रही है, इस तरह के सेंटेंसेस में बन रहा है, हो रहा है, इस तरह का, तो वहाँ पर आप बीइंग का यूज़ कर सकते हो। एक और जगह यूज़ होता है कि जब आपको ऐसा बोलना होता है कि ऐसा होने के नाते, ये होने के नाते, कभी आपको सेंटेंसेस ऐसे बोलने होते हैं। जैसे टीचर होने के नाते आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, तो कैसे सेंटेंस बनाओगे, बीइंग अ टीचर यू शुड एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। गॉट इट? तो ये बीइंग अ टीचर ये क्या सेंस दे रहा है, ये होने की वजह से, ये होने के नाते। हिंदी आप कैसे भी निकालते हो, लेकिन इंग्लिश इसी तरह से बोला जाता है। अगर आपको बोलना है कोई सेंटेंस कि फ़ादर होने की वजह से, फ़ादर होने के नाते उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो सेंटेंस कैसे बनाते हो, बीइंग अ फादर यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। आपको अगर बोलना है कि प्राइम मिनिस्टर होने के नाते आपके क्या क्या फ़र्ज़ बनते हैं, हाँ, तो आप सेंटेंस कैसे बोलोगे कि बीइंग द प्राइम मिनिस्टर व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या व्हाट आर योर ड्यूटीज़। मीन्स आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, तो व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आपके क्या फ़र्ज़ हैं, तो व्हाट आर योर ड्यूटीज़। इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। अब अगर सपोज़ मैं इसको हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में लाती हूँ, क्या, ये तो मैंने मेन वर्ब के फॉर्म में कहाँ कैसे यूज़ होता है वो मैंने क्लियर कर दिया।
ये आपको ध्यान देना है कि जो मैंने बी का जो वीडियो बनाया था मेन वर्ब में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये उसी तरह का है सेम। बस किसी पर्सन की ये दिखाया जाए कि वो ऐसा हो रहा है, उसकी ऐसी कंडीशन होती जा रही है। मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था कि वो अपसेट हो रहा है, मीन्स उसकी कंडीशन होती जा रही है, वो ऐसा होता जा रहा है। ओके, तो ये क्या हुआ, ये मेन वर्ब। ज़्यादातर सेंटेंसेस आपको इस तरह के बोलने पड़ते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब में ये यूज़ होता है जब भी आपको सेंटेंसेस यूज़ करने होते हैं पैसिव कंटिन्यूअस टेंस के, मीन्स चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। तो वहाँ पर आपको पैसिव जब सेंटेंस बनाते हो तो आपको क्या यूज़ करना होता है, बीइंग। वो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आता है एंड दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर नॉट हैविंग देयर ओन मीनिंग ऑफ बीइंग। रेडी, मीन्स जो बीइंग है वहाँ पे अपना बिल्कुल मीनिंग नहीं देगा, सिर्फ वो हेल्प करेगा कि ये पैसिव का सेंटेंस बन रहा है। रेडी, तो जैसे अगर मैंने सेंटेंस कोई भी दिया कि उसकी पिटाई हो रही है, क्या उसकी पिटाई हो रही है, तो जो ही है वो काम नहीं कर रहा है पिटाई करने का, उसकी पिटाई हो रही है। यानी तो कहने का मीन्स ये सेंटेंस पैसिव हुआ। इसकी वजह से हम कैसे फ्रेम करेंगे, फॉर्मेशन क्या रहता है कि वही आपके इज एम आर जो प्रेजेंट में है वही रहेंगे, लेकिन बीइंग ऐड कर दोगे और उसके बाद में उसकी थर्ड फॉर्म बन गया सेंटेंस। कैसे कि ही इज़ बीइंग बीटन, उसकी पिटाई हो रही है। अगर आपको बोलना है कि उसकी डांट पड़ रही है तो कैसे बोलोगे, ही इज़ बीइंग स्कॉल्डेड। राइट, अगर कोई सेंटेंस आपको बोलना है कि उस वक्त मेरा मोबाइल रिपेयर हो रहा था, तो वो काम हो रहा था, हाँ, तो वो सेंटेंस भी पैसिव में है, तो माई मोबाइल वॉज बीइंग रिपेयर्ड। गॉट इट। इसी तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हो जहाँ पर भी आपको पैसिव के सेंटेंसेस कंटिन्यूअस के चाहिए होते हैं। ओके, और इसके अदर जो बी के फॉर्म्स हैं किस तरह से हैं वो मैं और वीडियोस में क्लियर करूँगी। होप सो यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।